हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द विशाल एकेडमी। और आज अपन लोग बात करने वाले हैं नए सिलेबस के बारे में। केमिस्ट्री का जो नया सिलेबस आया है, कुछ टॉपिक्स रिड्यूस कर दिए गए हैं। तो उसमें केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक बिल्कुल हटा दिए गए हैं या फिर छोटे छोटे जो सब टॉपिक हैं चैप्टर्स के, उसमें क्या क्या चेंज आया है उसको लेके अपन लोग बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। देखिए, जो सारे चैप्टर रिमूव कर दिए गए हैं, मतलब पूरा ही चैप्टर जो खत्म कर दिया गया है, उसमें 3 चैप्टर हैं अपने 12th केमिस्ट्री के। एक तो मेटलर्जी है, एक आपका पॉलीमर चैप्टर है और एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यानी कि ये 3 चैप्टर अब बिल्कुल नहीं आएंगे सिलेबस में। इन तीनों को पूरे तरीके से डिलीट कर दिया गया है चैप्टर को, ठीक है। तो यानी कि पहले 16 चैप्टर्स अपने अप्रोक्सीमेट हुआ करते थे 12th केमिस्ट्री के लिए। अब हमारे पास जो है 13 चैप्टर अपन लोगों को पढ़ने हैं और उसमें से भी काफ़ी सारा पोर्शन जो है वो डिलीट कर दिया गया है। तो बच्चों को टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है। देखो, जितना आपको समय मिलने वाला है ना, उतने ही टॉपिक्स आपको मिलेंगे, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं मिलेंगे। हर साल की तरह सिलेबस नहीं रहने वाला है। तो चलिए बाकी देखते हैं क्या क्या। चैप्टर 1 से शुरू करते हैं, क्या क्या खत्म हुआ है। तो चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है अपना, उसमें आपको क्या क्या नहीं पढ़ना है। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, बैंड थ्योरी ऑफ द मेटल्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो जो लास्ट वाला पोर्शन था सॉलिड स्टेट का, उसमें से अब आपको सेमीकंडक्टर्स और बैंड थ्योरी नहीं पढ़ना है। डिफेक्ट्स तक आपको सॉलिड स्टेट पढ़ना है और उसके बाद का जो पोर्शन है, डॉपिंग वगैरह जो आप पढ़ते थे, एन और पी टाइप सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी लाइक फेरोमैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये सब जो है वो नहीं पढ़ने हैं चैप्टर 1 में से। चैप्टर 2 में बात करेंगे सॉल्यूशन में। तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास ऑफ वॉन टॉप फैक्टर आपको नहीं पढ़ना है। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से अब जो है सिंपल क्वेश्चन अराइज होंगे जिसमें वॉन टॉप फैक्टर की आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो वॉन टॉप फैक्टर यहाँ पर नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो वॉन टॉप फैक्टर से रिलेटेड आपके जो डायमराइजेशन के जो क्वेश्चन आते थे या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वाले, वो भी आपके, मुझे तो लगता है कि वो अब क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें लेड एक्यूमुलेटर, फ्यूल सेल, कोरोजन, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ड्राई सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, ये हट गया है। काफ़ी सारा पोर्शन इसमें हट गया। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फैराडे लॉ से काफ़ी हर बार क्वेश्चन आता ही आता था। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस का एलिमेंट्री आइडिया इन्होंने हटाया, न्यूमेरिकल में भी आ सकता है। फ्यूल सेल और कोरोजन, जो आपका लास्ट वाला पोर्शन था थ्योरेटिकल, फ्यूल सेल और कोरोजन वगैरह जो आप पढ़ते थे वो नहीं आएगा। और गैल्वेनिक सेल जो आप शुरू में पढ़ते थे, डैनियल सेल, उसके क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम बात करें, कंसेप्ट ऑफ कोलिजन थ्योरी, नो मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, एलिमेंट्री आइडिया, एक्टिवेशन एनर्जी और अरहेनियस इक्वेशन, इसमें से काफ़ी अच्छा पोर्शन जो है रिमूव कर दिया गया है केमिकल काइनेटिक्स में से। एक तो कोलिजन थ्योरी आपकी नहीं आएगी, तो कोलिजन थ्योरी से डायरेक्ट वो तो थ्योरी ही आती थी लिखने के लिए अगर उसमें से पूछते थे तो। और एक्टिवेशन एनर्जी और अरहेनियस इक्वेशन पे जो न्यूमेरिकल होते थे और एक्टिवेशन एनर्जी से, ये पोर्शन इस बार नहीं आएगा। तो केमिकल काइनेटिक्स में से आपको मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर और यही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस निकालने के लिए इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट ऑर्डर के, ठीक है। सरफेस केमिस्ट्री की बात करें तो एमल्शन, टाइप्स ऑफ एमल्शन, कैटलाइसिस, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, एक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी ऑफ द सॉलिड कैटलिस्ट, एंजाइम कैटलिस्ट, इसमें से कुछ खास पोर्शन रिमूव नहीं किया है। तो एमल्शन, टाइप्स ऑफ एमल्शन, कैटलाइसिस आपका रिमूव कर दिया गया है पूरा टॉपिक। कैटलाइसिस हमको नहीं पढ़ना है कि किस तरह की कैटलाइसिस होती थी, तो उसमें इतना इंपॉर्टेंट था भी नहीं। सरफेस केमिस्ट्री में से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपके फ्रोंटलिच एड्जॉर्प्शन, आइसोथर्म और आपका एब्जॉर्प्शन, इसी पे से मोस्टली जो है क्वेश्चन अराइज होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 यानी कि मेटलर्जी तो पूरा ही खत्म हो गया है। पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक में देखिए काफी सारा पोर्शन रिमूव किया गया है। प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, सल्फ्यूरिक एसिड, इंडस्ट्रियल प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि स्ट्रक्चर्स केवल हटाए हैं, प्रिपरेशंस के या रिएक्शंस आपसे पूछी जाएंगी। फॉस्फोरस, एलोट्रोपिक फॉर्म, कंपाउंड ऑफ फॉस्फोरस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हैलाइड एंड ऑक्सो एसिड्स। ओके, ये काफ़ी सारा पोर्शन इन्होंने रिमूव किया है। देखो, एक तो फॉस्फीन हमको नहीं पढ़ना है, तो अमोनिया हमको पढ़ना होगा इस बार, फॉस्फीन नहीं पढ़ना है, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड का जो आप कॉन्टैक्ट प्रोसेस पढ़ते थे, पूरा अपन लोगों को पढ़ना पड़ता था, वो इस बार नहीं है। ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के स्ट्रक्चर से जैसे क्वेश्चन आते थे कि किसमें NON बॉन्ड है और किसमें N डबल बॉन्ड N बॉन्ड है या कितने लोन पेयर हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे इस बार। और फॉस्फोरस की जो एलोट्रोपिक फॉर्म थी, जैसे जिसमें क्वेश्चन आते थे कि कैमोल्यूमिनेसेंस कौन सा फॉस्फोरस करता है और उसके एलोट्रोपिक फॉर्म्स की जो प्रॉपर्टीज होती थी, उससे क्वेश्चन नहीं आने वाला। कंपाउंड्स ऑफ फॉस्फोरस जो हैं
और ऑक्सो एसिड्स और हैलाइड्स इसके, तो ये बिल्कुल खत्म कर दिए गए हैं। जैसे कि सल्फर के ऑक्सो एसिड से क्वेश्चन आएगा, फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड से इस बार क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि H2SO4, H2S2O7 इनके स्ट्रक्चर के क्वेश्चन एज इट इज आएंगे जैसे पिछले साल आते थे। फॉस्फोरस के ऑक्सो एसिड जैसे H2P4O7 या H2P4O6 इस तरीके, H3PO3, H3PO4 इनके जो क्वेश्चन आते थे ये क्वेश्चन इस बार अब नहीं आएंगे, ठीक है। डी एंड एफ ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ लैंथेनाइड, एक्टिनोइड, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कंपैरिजन विद लैंथेनाइड, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4 एंड K2O। ओके, KMnO4 K2Cr2O7 से ही मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन हर बार बनता था और इस बार वो बिल्कुल रिमूव कर दिया गया है। तो डी एंड एफ ब्लॉक में से अब ज़्यादा क्वेश्चन जो है अराइज नहीं होंगे। इसके डी ब्लॉक के एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के क्वेश्चन आपको वेरिएबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती हैं इनकी उस पर से क्वेश्चन आ जाएगा या फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि मेजर पार्ट जो था KMnO4 और K2Cr2O7 वो बिल्कुल जो है खत्म हो गया है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म, इंपॉर्टेंस ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, तो इसमें से स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म खत्म हो गया है, यानी कि केवल एक पोर्शन खत्म हुआ है जिसमें आपको आइसोमेरिज्म बताना होता था, ज्योमेट्रिकल वगैरह, ऑप्टिकल वगैरह, जो एक आध क्वेश्चन वहाँ से अराइज हो जाता था। बाकी इसकी IUPAC से डेफिनेटली क्वेश्चन आना है। इस चैप्टर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 12th के बाद कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे 2-2, 3-3 सवाल कॉम्पिटिशन में अराइज होते हैं। तो अभी हम बात केवल बोर्ड के कर रहे हैं, तो बोर्ड में आपका केवल आइसोमेरिज्म खत्म हुआ है इसमें से। बाकी सारे क्वेश्चन IUPAC के, हाइब्रिडाइजेशन के, CFT से सारे क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही बनने वाले हैं। ओके, चैप्टर 10 की बात करेंगे, हेलो एल्केन, हेलो एरीन। तो इसमें क्या है, यूज ऑफ एनवायरमेंटल इफेक्ट ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, आइडोफॉर्म, फ्रीओन, DDT। ओके, जो कंपाउंड थे हेलो एल्केन, हेलो एरीन में से वो सारे कंपाउंड रिमूव कर दिए गए हैं। लास्ट में जो आपको स्पेशल कंपाउंड पढ़ने होते थे, लाइक DDT का स्ट्रक्चर, फ्रीओन्स के यूजेस, आइडोफॉर्म की प्रिपरेशन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन के यूजेस वगैरह जो आपको पढ़ने होते थे वो नहीं पढ़ने हैं। उससे पहले वाला चैप्टर बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, लाइक SN1, SN2 आपको बिल्कुल ऐसे ही पढ़नी है और हैलाइड्स की प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज आपको बिल्कुल ऐसे ही पढ़नी है, ठीक है। चैप्टर 11 की बात करेंगे, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। इसमें से भी ज़्यादा कुछ चैप्टर टॉपिक रिमूव नहीं हुए। मिथेनॉल और इथेनॉल के जो यूज़ हैं, स्पेशल डिफरेंस जो हैं मिथेनॉल और इथेनॉल के, ये आपको नहीं पढ़ना है। बाकी पूरा चैप्टर एज इट इज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 12 जो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, केवल एकमात्र टॉपिक ऐसा है 12th क्लास का जिसमें से कोई भी पोर्शन रिमूव नहीं किया गया है। तो ध्यान से सुन लें, 3 चैप्टर बिल्कुल पूरे तरीके से हटा दिए गए हैं। पॉलीमर, एक आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और एक मेटलर्जी। और जिस चैप्टर में से कुछ भी नहीं हटा है वो है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पूरा चैप्टर एज इट इज अपीयर होगा। चैप्टर 13 अमाइंस की अगर मैं बात करूं तो डायजोनियम साल्ट प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शंस, इंपॉर्टेंस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, डायजोनियम साल्ट जो आपका होता था, जैसे उसकी प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज, जैसे कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है आपका, बेंजीन N2Cl, इसके जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी प्रिपरेशन वगैरह है, जैसे सैंडमेयर रिएक्शन है तो वो फिर यहाँ से अमाइंस में से गायब हो जाएगी। बट सैंडमेयर रिएक्शन जो है उसका भी पार्ट है आपका डाउ प्रोसेस में आपका हेलो एल्केन, हेलो एरीन, तो वहाँ पर ही अपीयर हो सकता है। लेकिन यहाँ जो इसके एजो डाई बनाते थे या फिर इसकी जो केमिकल रिएक्शंस थी फिनॉल के साथ, ऐसी जो इंपॉर्टेंस रिएक्शन थी अमाइंस में, वो बिल्कुल नहीं आएंगी, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स की अगर मैं बात करूं तो बायोमोलिक्यूल्स में ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, क्लासिफिकेशन, एंजाइम्स। ओके, तो इसमें से आपका सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इनका क्या होता था, इनका हाइड्रोलिसिस के बाद रिएक्शंस पूछ लेते थे और हमको स्ट्रक्चर याद करने होते थे सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज के, और बना बना के हमको प्रैक्टिस करनी होती थी। तो वो पार्ट यहाँ पर अब नहीं आएगा, यानी कि डायसैकेराइड्स मोस्टली यहाँ पर हटाए गए हैं। ये सभी डायसैकेराइड्स हैं आपके, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। और पॉलीसैकेराइड जो थे, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये भी हमारा जो है बिल्कुल यहाँ से हटा दिया गया है। विटामिन्स आपका बिल्कुल गया है, क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन विटामिन्स के गए हैं, यूजेस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट की इंपॉर्टेंस, तो छोटा टॉपिक था जो हटाया। ओके, चैप्टर 15 पॉलीमर बिल्कुल खत्म है। और लास्ट चैप्टर केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये भी आपका चैप्टर खत्म कर दिया गया। तो गाइज ये था हमारा 12th क्लास केमिस्ट्री का जो टॉपिक वाइज हमने चर्चा की है कि कौन कौन से टॉपिक में क्या क्या आने वाला है अब और क्या क्या आपको नहीं पढ़ना है।
तो चैप्टर का जो वेटेज है वो बिल्कुल आपके हिसाब से, जैसे कि हमको इस साल टाइम नहीं मिला है और एग्ज़ाम का टाइम अगर हम लेट करेंगे तो फिर अगले साल की भी सारी व्यवस्था बिगड़ने के चांसेस रहेंगे। तो जहाँ तक उम्मीद है कि एग्ज़ाम तो अगले साल जो होने वाले हैं वो टाइम से ही होंगे, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो सिलेबस है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। तो अब इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं आएगा, कम से कम 3 से 4 चैप्टर का अंतर आपको देखने को मिल जाएगा हर सब्जेक्ट में। तो गाइज ये था अपना 12th क्लास केमिस्ट्री का। बाकी अगर आप चिंता में हैं, पढ़ाई नहीं हो पा रही है आजकल, तो लाइव क्लासेस मैं आजकल ले रहा हूँ, जीओसी मैं वहाँ पे स्टार्ट की है, और कुछ ही दिन में मैं मोल कंसेप्ट भी शुरू करने वाला हूँ। तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। किसी भी सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी है तो आप क्वेरी में डाल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमको, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट किसी भी चीज़ को लेके अगर परेशान चल रहा है तो वो हमें कमेंट कर दे। कमेंट में किसी भी प्रकार की उसकी समस्या है वो बताए, एजुकेशन से रिलेटेड। हम कोशिश करेंगे कि उसकी पूरी जो है मदद कर सकें, ठीक है गाइज। थैंक यू।